एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड माय नेम इज़ नीलेश राजपूत। तो मैं आज आपसे बात करूंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जैसे टॉपिक ये है मैक्रोफलेरिया। ओके, आपने कितने लोग को आपको मालूम है कि मैक्रोफलेरिया क्या होता है? ओके, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि जब इस प्रॉब्लम से मैं फेस किया हूँ और जब मेरा मेडिकल टेस्ट हुआ, जब मैंने गमका का मेडिकल करवाया, जब मैं दिल्ली में गया, ओके, तो ये जो इन्फेक्शंस था मेरे बॉडी के अंदर भी मिला। ओके, तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मेडिकल करवाने जाते हैं गमका का, अगर आप अनफिट हो जाते हैं, अगर आपको डॉक्टर कहता है कि अगर आपको मैक्रोफलेरिया हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो गाइज़ ये जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों, ये मेरे साथ हो गया है। मैं जब कुवैत आना चाहता था, आज 7 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं 7 साल पहले जब मैं गमका का मेडिकल कराने के लिए दिल्ली में गया, ओके, तो पहला जो मेरा मेडिकल हो गया गमका का। मेडिकल होने के बाद ओके, मुझे बताया गया कि आपको मैक्रोफलेरिया हुआ है। ओके, जब मुझे कहा गया कि आपका मैक्रोफलेरिया हुआ है तो मुझे काफ़ी टेंशन हो गया कि भाई ये मैक्रोफलेरिया है क्या। मैं तो अच्छा खासा हूँ, मैं तो फिट हूँ, फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज करता हूँ, बॉडी भी है, ज़बरदस्त है। मैं कोई प्रॉब्लम है मैं तो नहीं, तो भाई मैं तो किसान का घर का लड़का हूँ, खेती बाड़ी सब कुछ मैं देखता हूँ और अच्छे से मैं भाग दौड़ भी कर लेता हूँ। तो भाई मैक्रोफलेरिया कौन सी बीमारी है? मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, मुझे कभी कमजोरी फील नहीं हुआ। तो मैं इसके बारे में सोचने लगा कि साला मैक्रोफलेरिया होता क्या है। ओके, तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैक्रोफलेरिया होता है एक बीमारी होती है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि एक्चुअल जब हम गमका का मेडिकल करवाने के लिए जाते हैं गल्फ़ कंट्री के लिए, तो स्पेशली इसकी जांच होती है। ओके, क्योंकि इसका जो चैप्टर होता है जांच होने का, जैसे कि चेस्ट का जांच होता है, हमारा यूरियन का जांच होता है, उसके बाद हमारा HIV टेस्ट होता है। ओके, तो इसके अंदर मैक्रोफलेरिया और मलेरिया, ये दो बीमारी जो होती है एक गमका मेडिकल के अंदर इंक्लूडिंग होती है। ओके, तो एक कंपलसरी इसकी जांच होती है। ओके, तो इसकी जांच इसलिए होती है, ओके, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो बीमारी है ये मतलब लोगों को पता नहीं चलता है कि मतलब मेरे अंदर मैक्रोफलेरिया है। ये जब हमारा एज हो जाएगा, 50-60 साल का एज होता है, तभी ये बीमारी उभरता है। ओके, इसका कुछ लेवल होता है, मतलब अगर इस लेवल से ज़्यादा अगर ये हो जाता है तभी ये बीमारी उभरता है। ओके, अगर आप काफ़ी हेल्थी हैं, ओके, आप काफ़ी ज़्यादा हेल्थी खाना खा रहे हैं, तो ये बीमारी आपको जल्दी टच नहीं करेगा। ओके, अगर आप मतलब कम हेल्थी हैं और आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमजोरी है, तो आने वाला समय में ये आपको बीमार गिरा देगा। ओके, तो अभी हम समझेंगे कि मैक्रोफलेरिया होता क्या है और मैक्रोफलेरिया आता कहाँ से है। ओके, स्पेशली हमारे जो नॉर्थ इंडिया में एक्चुअली सबसे ज़्यादा ही प्रॉब्लम तो हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर इस बीमारी को माना जाता है। ओके, इसका वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक मैंने देखा है कि 90% जो लोग गमका मेडिकल करवाने जाते हैं उनके अंदर मैक्रोफलेरिया की इन्फेक्शन निकाल के उनको अनफिट कर दिया जाता है। ओके, इसका वजह यही है, मच्छर। अभी आप समझे, मच्छर मैक्रोफलेरिया का जो मच्छर होता है वो अलग होता है। ओके, डेंगू का जो मच्छर होता है वो अलग होता है और मलेरिया का जो मच्छर होता है वो अलग होता है। ओके, मैक्रोफलेरिया का एक मच्छर होता है जो मादा होता है। ओके, ये मादा जो होता है वो पहले से अगर इन्फेक्ट होता है, ओके, इन्फेक्ट का मतलब ये होता है कि वो मच्छर को अगर पहले से अगर फलेरिया हुआ रहेगा, ओके, अगर वो मच्छर आके अगर आपको काटता है, ओके, मतलब आपके मतलब बॉडी है, बॉडी में अगर आके वो काटेगा तो वो क्या करेगा, उसका जो मैक्रोफलेरिया का जो बैक्टीरियल्स है, जो सेल्स है, वो आपके खून में डाल देगा। ओके, तो ये कैसे आता है हमारी बॉडी के अंदर? अभी आप सोचते होंगे कि यार ये मैक्रोफलेरिया मच्छर के पास कहाँ से आता है? तो मच्छर के पास जो मादा होती है उसके पास ये बीमारी आती है। जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरा जो बंदा है उसको मैक्रोफलेरिया हुआ है। ओके, तो उसने क्या किया, जाके उस आदमी को काट लिया। ओके, उसके बाद उस आदमी को जब वो काट लेता है तो उसके अंदर वो इन्फेक्शन होता है। वही अब जब आके आपको काटेगा तो वो मैक्रोफलेरिया आपको हो जाएगा। तो मतलब इस बीमारी का कोई तोड़ नहीं है। इस बीमारी का जो सर्कल है ऐसा कंटिन्यू चलता है। मतलब आपको होएगा,
फिर आपको अगर वो मच्छर काटा तो दूसरे को जाके काटेगा, उसको हो जाएगा। ओके, इस बीमारी को कोई सर्कल, इसका सर्कल कंटिन्यू चलता है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ओके, इस बीमारी को रोकने के लिए इसका इलाज है, इसका 21 दिन से लेके 60 दिन तक का अगर आप इसे कंटिन्यू, अगर आप मेडिसिन्स खाते हो, ओके, तो इस बीमारी से आप बच सकते हो। ओके, मैक्रोफिलेरिया होने से क्या होता है, ओके, हमारी बॉडी के अंदर। अभी बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार कि मतलब मुझे मैक्रोफिलेरिया हुआ है, मैं तो अच्छा खासा हूँ और मुझे बुखार भी नहीं आ रहा है, फीवर भी नहीं आ रहा है, मैं तो फर्स्ट क्लास काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो बीमारी है जल्दी मालूम नहीं पड़ता है। अगर ये इसका ज़्यादा, इसकी जो मतलब इसकी जो लेवल्स अगर ज़्यादा है तो इससे क्या होएगा, आपको हल्का फुल्का आपको बुखार आएगा, आपको सर दर्द रहेगा, आपके बॉडी में पेन आएगा। ओके, तो ये जो मैक्रोफिलेरिया का मतलब इसका लक्षण कहाँ पे उभरता है, जैसे कि हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश साइड में लोग इसको एक हथिया बीमारी कहा जाता है। ओके, हथिया बीमारी में क्या होता है, आपके जो पैर्स होते हैं, इस पैर में आपका सूजन आ जाता है, आपका पैर ऐसा मोटा हो जाता है या आपके हाथ मोटा हो जाएगा, तो इसे फलेरिया कहा जाता है। ओके, तो इस बीमारी को रोकने के लिए आपको क्या करना है, आपको मच्छरदानी यूज़ करना है, सिंपल सी बात है। इस बीमारी को अगर आपको नहीं फैलने देना है, ओके, तो आपको क्या करना है, मच्छरदानी यूज़ करना है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप विदेश में जाना चाहते हो, ओके, आप सोच रहे हो विदेश में आने के लिए, तो आप मतलब आपको जब वीज़ा मिल जाता है, ओके, जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपको क्या करता है, एजेंसी वाला कहता है कि भैया एक काम करो, आपका वीज़ा ले लो और चले जाओ, गम का मेडिकल करा लो, फलाने जगह जाना है, गम का मेडिकल वहाँ पे होएगा। तो गम का मेडिकल्स क्या होता है, जो रजिस्टर सेंटर होता है, हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे गम का मेडिकल्स होता है। ओके, तो इस क्या होता है कि आप गम का मेडिकल कराने से पहले आपको क्या करना है, ओके, आपको एक मैक्रोफिलेरिया का आपको टेस्ट करवा लेना है। आप चाहे डॉक्टर लाल पैथोलॉजी में आप चाहे आप वहाँ टेस्ट करवा लीजिए, या कोई अच्छा हॉस्पिटल जो होता है वहाँ पे आप मैक्रोफिलेरिया पैराडाइज का आप क्या करिए, टेस्ट करवा लीजिए। ओके, जब आप इस चीज़ का आप टेस्ट करवा लोगे तो आपको यहाँ पे क्या होएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके खून के अंदर मैक्रोफिलेरिया है कि नहीं। ओके, तो ये मैं आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होएगा, आपका पैसा बच जाएगा, जब क्योंकि जो गम का मेडिकल्स होता है वो 1000-2000 का नहीं होता है। ओके, गम का मेडिकल करवाने के लिए ज़्यादा पैसा लगता है। ओके, तो आप जब इस करवा लोगे तो आपको पता चल जाएगा, तो आप जब गम का मेडिकल करवाने जाओगे तो आपको पता रहेगा कि मतलब मेरे अंदर बीमारी नहीं है, मैं फिट हो जाऊँगा, आप विदेश में आ सकते हो। ओके, दूसरी बात क्या है, आप एक चीज़ से और बच सकते हो, आपका जब गम का मेडिकल्स होता है उस समय अगर आप अनफिट हो जाते हो मैक्रोफिलेरिया में, ओके, तो आपको उस कंट्री के अंदर 6 महीना तक आपको वीज़ा नहीं मिलेगा और 6 महीना तक आपको उस कंट्री के अंदर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, मतलब उस देश में आप 6 महीना आ नहीं सकते हो। ओके, तो ये इस चीज़ से आप बच सकते हो। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आपका वीज़ा आ गया है, ओके, अगर आपका वीज़ा आ गया है, आपको पहला जाके आप मैक्रोफिलेरिया की जांच करवा लीजिए। अगर आप नॉर्थ इंडिया के हैं, ओके, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, आपको अगर वीज़ा आ गया है तो पहले जाके आप मैक्रोफिलेरिया की जांच करवाइए। मैक्रोफिलेरिया की जांच वहाँ पे करवाइए जहाँ पे रजिस्टर लैब हो और वहाँ पे सब पूरी प्रकार की सुविधा हो। ओके, तो वहाँ पे मेडिकल करवाने से पहले आप उनको कहिए भैया कि मुझे विदेश जाना है और इस चीज़ का मुझे मतलब मेरा टेस्ट करवा दो। आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगेगा, 800-900 रुपये लगता है माइक्रोफिलेरिया टेस्ट के लिए। ओके, तो इस चीज़ से आप बच सकते हो दोस्तों। अगर आपको मैक्रोफिलेरिया अगर आपको मिल जाता है, अगर आपके ब्लड के अंदर, ओके, तो क्या होएगा, आप इसके लिए आप मेडिसिन्स ले सकते हो। आप इसे 21 दिन से लेकर 60 दिन तक अगर आप कंटिन्यू मेडिसिन्स खाते हो, ओके, तो इस बीमारी से आप बच सकते हो, इस बीमारी भी आपका ठीक हो जाता है। ओके, तो ये क्या होता है, ये जो हमारे खून के अंदर ये जो बीमारी पाई जाती है मैक्रोफिलेरिया, इसकी जो बैक्टीरियल्स होती है, ये क्या होता है, कभी कभी हमारे सेल्स के अंदर मरा हुआ भी रहता है। ओके, तो जो मच्छर काटता है ना, तो हमारी बॉडी में जाके कभी कभी जिंदा भी रहता है, कभी कभी वो मरा हुआ भी रहता है। तो वो क्या होता है, लाइफ टाइम तक हमारे खून के अंदर ही रहेगा वो। ओके, वो बाहर नहीं जाएगा, वो ऐसी चीज़ है। ओके, तो आपको क्या करना है, आप जब मेडिसिन्स खाओगे तो मेडिसिन्स खाने से क्या होएगा, आपको मतलब उस बीमारी से लड़ने के लिए बॉडी को मतलब एक एनर्जी मिल जाएगा और उस जो बीमारी है उसको कम कर देगा। ओके, मतलब जड़ से ख़त्म नहीं होएगा, मतलब उसको वहाँ पे स्टॉप कर देगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। तो बीमारी से मैं भी इस बीमारी से मैं भी गुजरा हूँ। ओके,
तो मैंने सोचा आप लोग के बीच में ये जानकारी मैं आपको दे दूं। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, मैं स्पेशली मैं 65 डे तक मैं कंटिन्यू मैं मैक्रोफिलेरिया का मेडिसिन्स खाया हूं। ओके, और मैं डेली मतलब हॉट वाटर में पीता था और इस मेडिसिन्स को मैं लेता था। ओके, और ये मुझे हुआ था, मुझे मतलब मच्छर काटने से हुआ था, क्योंकि मैं मुंबई में था तो मुंबई में मुझे पहला मलेरिया हुआ। ओके, मलेरिया का भी इन्फेक्शन जो मेरे ब्लड के अंदर, तो उसके वजह से जो मादा मच्छर होती हो उसके भी काटने के वजह से ये इन्फेक्शंस मतलब मेरी बॉडी के अंदर हो गया। और मैं मतलब मुझे मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पहले से जिम उम करता था और बॉडी भी मेरा काफ़ी मतलब हेल्थी था, मैं काफ़ी अच्छा खासा था, इसके लिए मुझे कुछ पता नहीं चला। जब मेरा गमका का मेडिकल्स हुआ तभी उसमें पता चला कि मुझे मैक्रोफिलेरिया है। ओके, तो मैंने मेडिसिन खाया और मेडिसिन खाने के बाद उस लेवल को कम हुआ और मतलब उस एक मतलब लेवल में हो गया। उसके बाद जब मेरा गम का मेडिकल्स हुआ, ओके, तो फिर जाके मुझे फिट का रिपोर्ट मिला, इसके लिए मैं कुवैत में आया हूँ। ओके, अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो मेरे पास इसका रिपोर्ट्स है और मैं 4-5 मेडिकल्स में जाके मैं चेकअप भी करवाया और मैंने मेडिसिन्स को खाया कंटिन्यू फिट का। उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मतलब मैं सोचा कि ये जो प्रॉब्लम्स है मैं आप लोग के बीच में शेयर कर देता हूँ कि अगर आप लोग को इसके लिए कुछ मतलब हेल्पफुल आपका हो जाए। ओके, तो इसके बाद जो आने वाली वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाऊँगा, अगर आपको मैक्रोफिलेरिया हो जाता है तो मैक्रोफिलेरिया में ऐसा 4 मेडिसिन्स है, मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन्स को अगर आप कंटिन्यू 21 डे या 60 डे तक अगर आप खाते हो, ओके, तो इस बीमारी से आप बच सकते हो। ओके, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हो जो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो लाल बटन है उसको दबाओ और घंटी को भी दबा दो, तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा। गुड बाय।